हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम एग्जाम की तैयारी के बीच में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये फेस किया होगा कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल ये होता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी ये होता है, ठीक है। और बाय द टाइम पता नहीं ऐसा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस भी गिर रहा होता है और मोटिवेशन भी गिर रहा होता है। देखिए, जिस स्टूडेंट की रैंक आई है वो स्टूडेंट भी सेम फेज से गुजरा होता है, बट फिर भी कुछ लोगों की रैंक आ जाती है और कुछ लोगों की नहीं आती है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका पहले मंथ में ये लगा हो जिसको कि भाई मेरी रैंक नहीं आ सकती, बाकी हर इंसान की आ जाएगी। पहला जो मंथ होता है हर स्टूडेंट का वो बहुत ही मोटिवेटेड होता है। पहला मंथ जो हर स्टूडेंट का होता है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ होता है। तो बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, वो फालतू बातें हम नहीं करेंगे कि टीचर ने कुछ पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया या फिर मेरा टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आए। ये एक सेकेंडरी चीज है, इनसे भी कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। बट इनसे पहले ऐसा क्या होता है कि हमें चीजें समझ नहीं आ रही है या फिर हमारा टेस्ट सीरीज में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो ब्रेन पे आता है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए आए चैनल पे उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिनको इंट्रोडक्शन देखना है वीडियो पॉज करेंगे और देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मेजर रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने साथ, जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, मैं वो शेयर करने वाला हूं आपके साथ। मैं इधर उधर से बाकी लोगों ने क्या फेस किया था क्या नहीं किया था उसके इररिस्पेक्टिव मैंने जब तैयारी करी थी तो मैंने क्या चीजें फॉलो करी थी और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत हमारे साथ क्या होती है कि वी स्टडी विदाउट सेटिंग टारगेट्स। टारगेट्स हमारे होते ही नहीं है, ठीक है। और टारगेट इन द सेंस कि हम पढ़ रहे हैं, आज के दिन में मैं सुबह उठा, पढ़ाई स्टार्ट करी, शाम तक मैंने पढ़ाई करी और फिर बुक क्लोज करके रख दी। अब इसमें हो क्या रहा है कि चाहे मैंने कम पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड इतना है पढ़ाई करना, चाहे मैंने इतना पढ़ा है, चाहे जितना रिक्वायर्ड उतना पढ़ा है, चाहे रिक्वायर्ड से ज्यादा पढ़ा है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और डेली बेसिस पे ऐसा होगा कि मैंने जो पढ़ा मुझे पता ही नहीं है कि इतना पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं डिमोटिवेट भी हो जाऊंगा और ऐसा लगेगा जैसे कटी पतंग की तरह मैं उड़ रहा हूं बट मुझे पता नहीं है। फिर ऐसा फील आएगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। तो एक क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट डिवाइड करना है पर डे के हिसाब से। कैसे करना है, से फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम है या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, चाहे कोई भी XYZ एग्जाम है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि भाई इसमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मुझे एक बार तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद मुझे 10 रिवीजन करनी है, 5 रिवीजन करनी है। तो आपके पास टोटल टारगेट होता है, ठीक है। तो इस टोटल टारगेट को आप अवेलेबल टाइम में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 महीने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मान लो 10 महीने का टाइम आपके पास है एग्जाम देने से पहले जब आपने तैयारी स्टार्ट करी, ठीक है। तो जो अवेलेबल टाइम है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 महीने अगर है तो मैंने इनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो ये टोटल टारगेट मेरे को अचीव करना था, इस टारगेट को भी मैं ब्रेक करके हर महीने के टारगेट में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। और वो जो 1 महीने का जो टारगेट रहेगा, ठीक है, वो टारगेट भी मैं 4 वीक में डिवाइड करूंगा। वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 और वीक नंबर 4। कि अगर हर महीने मुझे इतना अचीव करना है तो एक वीक में मेरा इतना हो जाना चाहिए, सेकंड वीक में इतना, थर्ड में इतना और फोर्थ में इतना, ऐसे करके मेरा मंथली टारगेट भी अचीव हो जाएगा। अब 4 वीक में डिवाइड किया, इसका मतलब है कुछ जो मंथ है वो 30 दिन के, कुछ 31 दिन के, मतलब 2 से 3 दिन आपका हर महीने हमने बफर ले लिया, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ आपका इधर उधर कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है कि चीजें प्लान करी और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2-3 दिन मैंने हर महीने का बफर भी रख लिया। अब इसमें जो हर वीक का जो आपने प्लान सेट किया है, ठीक है, वो प्लान को आप एकदम डे के हिसाब से तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डेज में उस टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्लान ऐसा रखेंगे कि मान लो कि आज आपने कुछ काम किया है और वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपका नेक्स्ट डे कवर अप हो जाए या फिर उसके नेक्स्ट डे कवर अप हो जाए। मतलब जो वीकली टारगेट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना सेकेंड वीक पे, ठीक है। अगर आपके शेड्यूल में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप वो विद इन अ वीक उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक वीक का टारगेट नेक्स्ट वीक पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए आपका।
तो ऐसे जब आप टारगेट डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि इतना बड़ा टारगेट है, ये देख के आपको ऑफकोर्स डर लगेगा। फिर उसको मंथली में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आपको अचीवेबल लगेगा। और जब उसको आप पर डे के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे तो पर डे का टारगेट बहुत ही ईजिली आप जब अचीव करते जाएंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अगर मैंने खुद से टारगेट डिवाइड किया है और एक दिन का मैं अचीव कर पा रहा हूँ और डेली मेरे को बस इतना ही करना है, तो फाइनली ये टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस आता है। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है, जब आप डेली टारगेट अपना अचीव करते जाते हैं, तब जाके आपकी टेस्ट सीरीज भी अच्छी होती है और जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वो अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, तो आपको टारगेट डिवाइड करना और टारगेट के हिसाब से चलना, आपको रैंडम तरीके से कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉब्लम जो है हमारी, हम एकदम ही आइडियलिस्टिक प्लान सेट कर ले। स्टार्टिंग में इतना हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि हम प्लान ही एकदम ऐसा करते हैं कि हम ही सुपरमैन है। भाई सुपरमैन नहीं होते, आप एवरेज स्टूडेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे बातें जो मैं कह रहा हूं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। देखिए, जब प्लान हम शुरू में सेट करते हैं तब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आया होता है, तभी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब उस ड्यूरेशन में जब आप प्लान सेट कर रहे हैं, तो हम ऐसा प्लान सेट कर लेते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 12 बजे तक पढ़ूंगा। ठीक है, 7 घंटा पढ़ लिया, 12 से 2 के बीच में नहाऊंगा धोऊंगा, लंच करूंगा और 2 से शाम को 8 तक फिर पढ़ूंगा। तो 6 और 7 13 घंटा हो गया और रात को 2 घंटा फिर रिवाइज कर लूंगा, 15 घंटा पढ़ूंगा। भाई ये जो प्लान है ना, ये हाईली मोटिवेटेड इंसान कर सकता है, बट हमारे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। और वो भी हाईली मोटिवेटेड इंसान 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, उसके बाद उसको भी लगेगा यार चल क्या रहा है जीवन में, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये रूटीन, ऐसा टाइट शेड्यूल जो लोग बनाते हैं ना, 10 से 15 घंटे का शेड्यूल जो बनाते हैं, वो भाई नॉट मोर देन 10 डेज फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, महीने भर की तो बात छोड़ दो, साल भर की तो बात ही अलग है। तो अपने को जो प्लान सेट करने हैं ना, वो एकदम रियलिस्टिक हो, जो हम एग्जाम तक फॉलो कर पाए, हम उस प्लान से बोर ना हो, हमारा डेली रूटीन जो है वो सही हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। ठीक है, आपको 7-8 घंटे सोना भी है, 7-8 घंटे पढ़ाई भी करनी है, और थोड़ा सा कम खाएं बट क्लीन खाएं, और थोड़ा सा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो टाइम स्पेंड आप करेंगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ये तभी करेंगे जब आपका डेली टारगेट अचीव हो जा रहा है, उसके बाद आप इस पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी बैलेंस रहेंगी, तो आपको ये नहीं लगेगा जीवन में चल क्या रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि 3 महीना पढ़े, 4 महीना पढ़े, उसके बाद बोर हो गए कि अब इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कि जीवन में कुछ ऐसा हैपनिंग टाइप्स का हो ही नहीं रहा है। या फिर कई बार होता है कि हमने 1 साल में टारगेट अचीव नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। तो लोग सोचते मैं रिपीट करूं या ना करूं। उसका ये भी एक रीजन होता है कि उन्होंने शेड्यूल ही ऐसा फॉलो किया होता है कि उनको डर लगता है, रूह कांप जाती है कि 1 साल में रिपीट करूंगा तो क्या होगा। भाई अगर बैलेंस चीजें आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो दिन में आप 7-8 घंटे देंगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यू देखते हैं। जैसे डेली टारगेट आपने सेट कर लिया, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि डेली जो मैंने टारगेट सेट किया वो अचीव ही नहीं हो रहा है। जब डेली टारगेट सेट अचीव नहीं हो रहा तो भी आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, तो भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है कि मैंने जो अपने लिए टारगेट सेट किए थे वो ही अचीव ही नहीं हो रहे, तो फिर फाइनल जो टारगेट है मेरा वो भी अचीव नहीं होगा। इसके 2 मेन रीजन हो सकते हैं कि आपका टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, डेली टारगेट जो आप सेट करेंगे वो अचीव होना ही होना चाहिए, नहीं हो रहा तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि हमने टारगेट ही इतना हाई सेट कर लिया है कि पॉसिबल ही नहीं अचीव करना। ठीक है, और ऐसा तब होता है जब हमने मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी का बीड़ा उठा लिया होता है कि आज तो सब उखाड़ डालूंगा, मैं 6-7 एग्जाम दे दूंगा, सब निकाल लूंगा। ठीक है, आप एक प्राइमरी एग्जाम जो आपका ड्रीम है आप उस पर फोकस करेंगे। अगर आपका कॉलेज खत्म हुआ है तो कॉलेज खत्म होने के नेक्स्ट 3 साल तक आप अपने ड्रीम एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिर कुछ नहीं होता तब आप अदर एग्जाम्स पे जाइए। ठीक है, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की जरूरत नहीं है। उससे क्या है, आपका ये बर्डन बढ़ता है, और ये बर्डन बढ़ेगा तो आपका डेली का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, और डे बाय डे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते चले जाएंगे कि मेरा आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन का फिर नहीं होगा, फिर उसके अगले दिन भी नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि यार मेरा डेली का टारगेट पूरा हो नहीं रहा, मंथली कैसे होगा, और ईयरली जो मेरा एग्जाम से पहले टाइम है वो भी मेरा अचीव नहीं हो पाएगा। श्योरली किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन होता है कि हमारा डेली टारगेट अचीव नहीं होता है। दूसरा रीजन होता है हम अपने खुद के साथ ही इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 7 to 8 आवर्स पर डे पढ़ाई का शेड्यूल सेट किया, तो भाई वो पढ़ाई होनी चाहिए और एकदम एक्टिवली होनी चाहिए। जो टारगेट मैंने डेली के अपने लिए सेट किए हैं वो अचीव होने चाहिए। देखिए, अगर वो टारगेट आपका 5 घंटे में अचीव हो जाता है तो 5 घंटे बाद आपका जो मन करे करो। अगर वही टारगेट आपका 10 घंटे ले रहा है तो आपको 10 घंटे देने हैं।
ठीक है, मेरे डिसिप्लिन का मतलब ये है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, आप चाहे सुबह 9 बजे उठो, बट जो टारगेट आपने सेट किया वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बहुत लोग बोलते हैं सर स्ट्रेटेजी बता दो, भाई स्ट्रेटेजी में जो बताता हूँ वो है जो मैंने फॉलो करी थी। अब टॉप 100 बच्चों को उठाएंगे, सबकी स्ट्रेटेजी पूछेंगे, सबकी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाती है जो फॉलो हो जाती है। स्ट्रेटेजी हर इंसान बनाता है, हम सब इंजीनियर हैं और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है कि हम अपने लिए एक प्लान बना सकें। प्लान सब बनाते हैं, जो फॉलो करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी फेमस हो जाती है, ठीक है। तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करेंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ है, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरे कॉलेज में ऐसे ऐसे धुरंधर लोग थे, इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। मैं तो कॉलेज में इनसे पीछे था, मेरे ही कॉलेज में इतने लोगों से पीछे हूं, तो मैं इतनी भीड़ में ऑल इंडिया लेवल पे कैसे compete कर पाऊंगा। देखिए भाई, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप किसी इंसान के साथ 24/7 नहीं रह रहे हैं। वो अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हो सकता है सामने वाला इंसान जस्ट प्रिटेंड कर रहा हो कि उसको बहुत कुछ आता हो, या 1-2 सवाल के आंसर उसने दे दिए हो क्लास में, तो आपको लगता हो कि ये बहुत 30 मार्क खाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मैं खुद को अगर किसी के साथ कंपेयर किया होता मैंने, तो मेरा किसी भी एग्जाम में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया होता, ठीक है। आपको जो कंपैरिजन रखना है अपने खुद के साथ रखना है कि कल मैंने इतना अचीव किया था, आज मैं कोशिश करूंगा कि इससे थोड़ा सा ज्यादा अचीव करूं, उसके अगले दिन मैं कोशिश करूंगा इससे थोड़ा सा ज्यादा अचीव करूं। आप खुद को ही इंप्रूव करेंगे डे बाय डे। अगर आप खुद को डेली 1% भी इंप्रूव करते हैं तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लेंगे 1.01 टू द पावर 365, आप एक साल में कितना ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। आप अपने खुद का ही कितने टाइम्स बेटर वर्जन बन जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सिर्फ 1% इंप्रूव करना है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे मैं कहता हूं कि दिन में आप 100 क्वेश्चन करो, दिन में 100 क्वेश्चन करो, अगले दिन एक क्वेश्चन भी आपने बढ़ाया, ठीक है, तो भी आपका पूरे साल में एंड तक आते आते आप 465 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और 465 क्वेश्चन जो इंसान एक दिन में कर लेगा, वो कसम से औसम 30 मार्क का बन जाएगा। कोई भी टेक्निकल एग्जाम वो ऐसे यूं चुटकियों में निकाल लेगा, ठीक है। तो आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, चाहे कोई इंसान कुछ भी था, चाहे वो कॉलेज में टॉपर रहा था, चाहे आपके स्कूल में टॉपर रहा था। आपको खुद को देखना है कि कल मैंने इस लेवल की पढ़ाई करी थी, आज मैं इस लेवल की करूंगा, उसके अगले दिन इस लेवल की करूंगा। आपको खुद को ही बीट करना है बस, ठीक है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। आपने कल कुछ टाइम वेस्ट किया था कुछ गलत हरकतें करके, तो आज वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। तो खुद के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, अपने कल के साथ अपने आज को कंपेयर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, अगर रिपीटेड स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे इशू आ रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और ऑफ कोर्स मैं जो चीजें डिस्कस करता हूं वो सारी चीजें मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, ये आप लोगों में से कोई नहीं मानता है, बट हाँ, जो मेरे कॉलेज के कलीग्स थे, क्लासमेट्स थे, वो श्योरली इस चीज एकदम सर्टिफाई कर देंगे, हाँ ये इंसान कैसा था। मौज मस्ती के अलावा मैंने कॉलेज में कुछ किया नहीं था। एग्जाम जो पास किया करता था वो भी मैं आगे और पीछे का चीटिंग करके किया करता था, क्योंकि आगे मेरा फ्रेंड था, पीछे मेरा फ्रेंड था, और स्लोप वाली क्लास हुआ करती थी। आगे जो फ्रेंड था उसकी हाइट भी कम थी और इंटेलिजेंट भी था, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ करता था। पास वास होने में मेरे कोई दिक्कत आया नहीं करती थी, क्योंकि मैं चीटिंग वीटिंग करके भी कर लिया। कई बार ऐसा होता था इसका भी देखा और उसका भी देखा, दोनों से नंबर मेरे ज्यादा आ गए, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है। बट हाँ, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेंगे। तो मैं मानता हूं मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो श्योरली जो मेरे साथ चीजें हुई हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके डेफिनेटली काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।